वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। द्वितीय अध्यायर दुई प्रकार उपदेश। द्वितीय अध्याय भाषा रे सांख्य बुद्धि एवं योग बुद्धि। भगवान अर्जुन को कहउछंती ये जो दुई प्रकार उपदेश ये दुईटा विकल्प नुहे। विकल्प ताहाकू कहा जाए जेते बेले दुईटा भितरु व्यक्ति गोटा को बाछिबार स्वतंत्रता थाए। भगवान कहउछंती ये जो दुईटा जिनिस रहिला एतरु गोटे करी सारिला परे आउ गोटे आपणा छाए हब। तेणु कर्म कांड होउची उपाय, ज्ञान कांड होउची उपेय। सांख्य बुद्धि होउची उपेय, योग बुद्धि होउची उपाय। ये विकल्प नुहे, ये होउची उपाय आउ उपेय। जहा करा जाए ताकू कहा जाए उपाय, जहा मनीष पाए ताकू कहा जाए उपेय। तेणु भगवान कहउछंती जे प्रथमे योग बुद्धि को अनुष्ठान कले व्यक्ति भितरे गोटे योग्यता अछि एवं से योग्यता पाई व्यक्ति सांख्य बुद्धि रे पहुंच। तेणु बिना योग बुद्धि रे सांख्य बुद्धि हेई पारिबो नाही। तेणु जो दीटा कथा भगवान कहले जे गोटे हला सांख्य बुद्धि आउ गोटे हला योग बुद्धि। एई दी प्रकार बुद्धि को तृतीय अध्यायर 3 नंबर श्लोक रे भगवान कहिबे लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा कर्म योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम। दुई प्रकार बंचिबार शैली भगवत गीता रे कुहा जाईची। गोटे प्रकार बंचिबार शैली होउची लाइफ ऑफ अवेयरनेस, आउ गोटे प्रकार बंचिबार शैली होउची लाइफ ऑफ अटेंशन। मनटाकू कौनसी स्थान रे जेतेबेले मु केंद्रित करे नहीं कि नियंत्रित करे नहीं से होची लाइफ ऑफ अवेयरनेस, ताकू कुहाला सांख्य बुद्धि। जदि मनटाकू मु केंद्रित एवं नियंत्रित करे ताकू कुहाला लाइफ ऑफ अटेंशन। भगवान कहउछंती अर्जुन तू प्रथमे जोग बुद्धि की कर। ए जोग बुद्धि एला उपाय ये होची एक महत्वपूर्ण बिंदु जहा को आमे गुरुत्व सहित गुरुत्व देवा उचित। बिना जोग बुद्धि रे सांख्य बुद्धि हेई पारिबो नाही। कारण जोग बुद्धि होउची उपाय, सांख्य बुद्धि होउची उपेय। तापरे भगवान
द्वितीय अध्याय 45 नंबर श्लोक रे कहउछन्ती अर्जुन बिना जोग बुद्धि रे तो सांख्य बुद्धि हेई पारिबो नाही किंतु जोग बुद्धि को अभ्यास करिबा पई जोग बुद्धिर उपदेश को अभ्यास करिबा पई व्यक्ति पाखरे भी किछि योग्यता थिबा दरकार एवं कौन से योग्यता 45 नंबर श्लोक रे भगवान पांचटा आदेश ଦେଇଛନ୍ତି एवं ये पांचटा जाक आदेश को जे अभ्यास न करिवो ता द्वारा जोग बुद्धि भी हेई पारिबो तो कौन कौन आमे शिखिले वर्तमान प्रथम में होउची अभ्यास प्रथम में होउची आदेशर अभ्यास द्वितीय रे होउची जोग बुद्धिर अभ्यास तृतीय रे सांख्य बुद्धिटा अपना छाए हबो एवं जो पांचटा जिनिस जहाको आमे देखिचे भगवान कहउचंती त्रैगुण्य विषय वेदा वेदर विषय तीनी गुण को नहीं वेद तैयारी हेची त्रैगुण्य विषय वेदा किछि तामसिक कामना किछि राजसिक कामना किछि सात्विक कामना से कामनाटा सात्विक हो गए राजसिक हो बा तामसिक हो किंतु तू गोटे काम कर ये होची आदेश भगवान कहले अर्जुन नैस्त्रोई गुण्य भव अर्जुन तू निष्काम हो जा अर्थात वेदरे जो विषय कुहा जाइछि ये व्यक्तिर जीवन लक्ष्य न हो गोल इन लाइफ हो गोल ऑफ लाइफ न कारण तीन गुण को नहीं वेदरे साधना कुहा जाइछि तेणु भगवान आरंभ रु कहउछंती तू निष्काम हो जा निष्काम हो जा सकाम कर्म तू अनुष्ठान करना सकाम कर्म तू अनुष्ठान करना एवं निष्काम हवा पाई हेले तते नित्य सत्वस्थ हवा को पड़िबो नित्य सत्वस्थ नहेले निस्त्रय गुण्य हेई पारिबु नाही कौन से पांचटा जाको आमे डिटेल्स देखिचे आज आमे आसीबा 47 नंबर श्लोक द्वितीय अध्यायर 47 नंबर श्लोक एवं जो पांचटा जिनिस आमे जो देखिले निस्त्रय गुण्य भव निर्द्वंद्व भव नित्य सत्वस्थ भव निरोगक्षम भव आत्मवान भव ये पांचटा होची जोग बुद्धिर योग्यता ये पांचटा होची जोग बुद्धिर योग्यता वर्तमान आजिर श्लोक को आसीबा आजिर श्लोक होची द्वितीय अध्यायर 47 नंबर श्लोक ये जो 47 नंबर श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक समस्ते यार उद्धृत करती बहुत जगार यार दृष्टांत रूप लोक माने उपस्थापन करती वर्तमान आमे 47 नंबर श्लोक को अध्ययन करिवा चिंतन करिवा तापर प्रवेश करिवा एवं 48 नंबर श्लोक होची जोग बुद्धिर उपदेश 48 नंबर श्लोक होची जोग बुद्धिर उपदेश 17 नंबर श्लोक होची सांख्य बुद्धिर उपदेश दीटा जाक इंपोर्टेंट श्लोक द्वितीय अध्याय 17 नंबर श्लोक सांख्य बुद्धि ପାଇଁ इंपोर्टेंट श्लोक एवं योग बुद्धि ପାଇଁ इंपोर्टेंट श्लोक होची 48 नंबर श्लोक एवं 48 नंबर श्लोक र व्याख्या होची तृतीय अध्याय आसंतु 47 नंबर श्लोक को पढ़िवा ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीय अध्याय श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुः मा ते संगस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भुः मा ते संगस्त्वकर्मणि जिंति 45 नंबर श्लोक रे भगवान पांचटा आदेश देइछंती 48 नंबर श्लोक रे भगवान किछि उपदेश देइछंती ए 47 नंबर श्लोक
आदेश नुहे कि उपदेश नुहे। 47 नंबर श्लोक आदेश नुहे कि उपदेश नुहे। 47 नंबर श्लोक रे भगवान किछि सिद्धांत प्रतिपादन करुछंती। तेरु 47 नंबर श्लोक होची कोन ना किछि सिद्धांत प्रतिपादन करुछंती। या आदेश नुहे कि उपदेश। कोन भगवान कहउछंती जे भगवान कहउछंती जे प्राणी जगत रे मनीष एकमात्र प्राणी जहार कर्मर अधिकार अछि। कर्मर अधिकार अछि। एटे अधिकार शब्दर अर्थ होची स्वतंत्रता। तेणु प्राणी जगत रे मनीष एकमात्र प्राणी जहार कर्मर स्वतंत्रता अछि। जेहेतु मनीषर कर्मर स्वतंत्रता अछि तेणु मनीषर भूल हेई जाए। स्वतंत्रता जोउठी भूल सेठी, भूल जोउठी विधि विधान सेठी। कौन मनीष भूल कर दिए ना मनीष जहाँ न करिबा कथा ताकू करि दिए, जहाँ करिबा कथा ताकू करे। कौन भगवान कहउछंती ना मनीष को छाड़ी देले सृष्टिर समस्त प्राणी प्रकृति द्वारा शासित श्रृंखलित एवं नियंत्रित। समस्त प्राणी प्रकृति द्वारा शासित श्रृंखलित नियंत्रित। केमती जदि सृष्टि के आमे देखिबा गोटे गछ आमको केते फूल दउची केते फल दउची किंतु गछर पुण्य हो नाही। गोटे पशु शिकार करिकरी मांस खाउची तार पाप हो नाही। पशुर पाप नाही कि वृक्षर पुण्य नाही। काहेकि ना सेमानकर जीवन प्राकृतिक नियम द्वारा परिचालित। प्रकृतिर नियम अनुसार से माने ग्रहण करती एवं विसर्जन कर। तेणु से मानकर पाप ना। एवं शिशु को जदि देखिबा शिशुर जीवन भी प्राकृतिक नियम अनुसार परिचालित। तेणु प्रथमे आमे बुझिबा जे प्राकृतिक नियम अनुसार जहाँ परिचालित हुए ताकू शास्त्र भाषा रे क्रिया कहा जाए। एक नंबर रे आपण टिके को बुझंत जे क्रिया काहाकू कहा जाए। प्राकृतिक नियम अनुसार पूर्व स्थिति को परित्याग करी परवर्ती स्थिति की ग्रहण करने को क्रिया कहा जाए। क्रिया काहाकू कहा जाए ना प्राकृतिक नियम अनुसार पूर्व स्थिति को परित्याग करी परवर्ती स्थिति को ग्रहण करने को क्रिया कहा जाए। उदाहरण मंजी टे गजा हैला क्रिया, गजा टा गच्छ हैला क्रिया, गच्छरे फूल हैला क्रिया, फूलरे फल हैला क्रिया। ये सब होची क्रिया। जेमती मंजीटा गजा होची एवं मंजीरु गजा हवा समय रे से पूर्व स्थिति को परित्याग करिदेला। कौन से पूर्व स्थिति आ मंजी ହେଇକି ରହିला। गजा पूर्व स्थिति को परित्याग करी गच्छ ହେଇगला। एकु कहगला क्रिया 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 क्रिया। ठीक सेमती मनीष को जदि आमे देखिबा मनीष प्रति मुहूर्त रे कार मनीषर शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित। मनीषर शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित। तेणु प्राकृतिक नियम अनुसार प्रति मुहूर्त रे पूर्व स्थिति को परित्याग करी परवर्ती स्थिति को से ग्रहण करुछि। बाल्यावस्था को परित्याग करी सीए किशोर अवस्था को आसिला। किशोर अवस्था को त्याग करी से यौवन अवस्था को आसिला।
ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ଅସ୍ଥି କି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାୟତକୁ ଆସିଲା। ଜାୟତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ବିପରିଣମ ଅସ୍ଥି ଜାୟତେ ବର୍ଧତେ ବିପରିଣମତେ ଅପକ୍ଷୀୟତେ ବିନଶ୍ୟତେ। ଏକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। ଏକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। ଏକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟାରେ କ୍ରିୟାରେ ବିଧି ନାହିଁ କି ନିଷେଧ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାରେ ପାପ ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଧି ନାହିଁ କି ନିଷେଧ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଧି ନାହିଁ କି ନିଷେଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାପ ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ବିନା କ୍ରିୟାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା, ପାଚନ କ୍ରିୟା, ଏକୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ବିକ୍ରିୟା। ବିକ୍ରିୟା ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରେ, କେଶ ବଢିବା, ନଖ ବଢିବା, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ବିକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବାଟା ହେଲା କ୍ରିୟା, ନଖ ବଢିବାଟା ହେଲା ବିକ୍ରିୟା। ବିକ୍ରିୟା ମାନେ ବିଶେଷ କ୍ରିୟାକୁ ବିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି କ୍ରିୟା। ଏବଂ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। କ୍ରିୟା ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ଆମେ 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦରକାର। କାରଣ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟା। ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 2 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 2 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ନା କ୍ରିୟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା କାଳ୍ପନିକ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। କାଳ୍ପନିକ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚଷମା ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଜେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାବି ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଜେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚା କପ୍ ରଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଜେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନରେ ଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଏବଂ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଏବଂ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ହେଲା କାହାର? କ୍ରିୟା ହେଲା କାହାର? ନା ଶରୀରର। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କାହାର? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କାହାର? ନା ମନର। କାଳ୍ପନିକ ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କର୍ମ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ କର୍ମ। ବିନା କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଅଭିମାନ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଅଭିମାନ। ତେଣୁ କର୍ମର ଇଏ ହଉଛି ପରିଭାଷା। କର୍ମର ପରିଭାଷା ହଉଛି କଣ? ନା କ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍
अभिमान इज इक्वल टू कर्म। ये हूँ कर्मर शास्त्रीय परिभाषा। क्रिया प्लस अभिमान इज इक्वल टू कर्म। क्रिया कौन, कर्म, अभिमान कौन? अभिमान शब्द अर्थ होची अभितः मन्यते इति अभिमान। अन्यर धर्म को अन्य उपरे आरोप करने को अभिमान कहा जाए। अभिमान क्या कहा जाए? अन्यर धर्म को अन्य उपरे आरोप करने को अभिमान कहा जाए। जहार धर्म ताहार धर्म भावरे जानिबा को ज्ञान कहा जाए। तेणु ज्ञान हूँ अलग, अभिमान हूँ अलग। तेणु क्रिया है अलग, अभिमान है कौन ना आखि की दिशे एटा क्रिया, मु देखुची एटा कर्म, कान को शुभे एटा क्रिया, मु शुणुची एटा कर्म। कहीं ना क्रिया सहित कर्तार जो अभिमान ताकू कहा जाए कर्म। एवं सुसुप्ति समय रे अभिमान न थाए। स्वप्न समय रे अभिमान न थाए। आपण देखंतु ठीक ना भू? स्वप्न समय रे अभिमान न थाए। सुसुप्ति समय रे अभिमान न थाए। शिशुर अभिमान न थाए। जेमती अभिमान हो जाए सेमती जाग्रत आरंभ हुए। तेणु भगवान कहले ये जो अभिमान हो जाए, क्या सहित अभिमान हुए ना जेमती ज्ञानेन्द्रिय सहित अभिमान हुए, कर्मेंद्रिय सहित अभिमान हुए, कर्मेंद्रिय सहित अभिमान ही से करता है जाए, ज्ञानेन्द्रिय अभिमान सहित अभिमान ही जाए सी ज्ञानता है। तेणु वर्तमान ये जो तीनोटी शब्द को टिके आपण ध्यान दियंतु। नंबर वन प्राकृतिक क्रिया। नंबर वन प्राकृतिक क्रिया। कौन 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 प्राकृतिक क्रिया? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। प्राकृतिक क्रिया है 6 प्रकार। कौन है? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। ये तो मन रखा पड़ो ना। थर कहले मन ना, मन हो जाए मन हो जाए ना नहीं आज्ञा? ठीक अच्छे। अच्छा कौन ये शरीर क्रिया, ये प्रकृति ऊपर नियंत्रित। मु चाहिए भी बाल्य अवस्था को जाई परिबिनी। आपण चाहिए आपण धला केशटा को कला कर दे पारंती, किंतु बाल्य वार्धक्य बाल्य अवस्था को जाई परिबे कि? जाई परिबे कि? तेणु क्रिया क्रिया प्रकृतिर नियंत्रण रे। क्रिया हला केते प्रकार? 6 प्रकार। क्रिया केते प्रकार? 6 प्रकार। जो थिरे विधि नहीं कि निषेध नहीं, पाप नहीं कि पुण्य नहीं। हला 1 नंबर। 1 नंबर गला। 2 नंबर 2 नंबर होची प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया भी 6 प्रकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य एरा सब होची प्रतिक्रिया। क्रिया भी 6 प्रकार, प्रतिक्रिया भी 6 प्रकार, कर्म भी 6 प्रकार से आगु को कहा जीवो। खाली आपण माइंड रे 3टा जिंस धरिकी रख। क्रिया क्रिया 6 प्रकार, प्रतिक्रिया 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कर्म 6 प्रकार, नित्य नैमित्तिक उपासना प्रायश्चित से आसीबो, सेति में आपण व्यस्त होंतुनी। तेणु भगवान कहउसंती एठी वर्तमान 47 नंबर श्लोक को आसीबा। ए जो क्रिया और प्रतिक्रिया आमर अधिकार रे नहीं, आमर स्वतंत्रता रे नहीं।
क्रिया एवं प्रतिक्रिया आमर स्वतंत्रता रे नहीं। भगवान कौन कहले कर्मणि एव अधिकार। स्वामी अखंडानंद जी तांको गीता बही रे कर्मणि एव अधिकार को दृष्टांत देइछंती। से दृष्टांत देले जे आपण गोटे हाथ रे चीनी धरिछंती आ गोटे हाथ रे लंका धरिछंती। बाँ हाथ रे लंका धरिछंती, डाहाण हाथ रे चीनी धरिछंती। तेणु आपण पाखे स्वतंत्रता अच्छी। चाहिले चीनी खाइबे, चाहिले चाहिले लंका भी खाइबे। कर्मणि एव अधिकार। आ थरे जदि लंकाटा पाटी रे पुरई देले आपण चाहिले भी मिठा लागिबो नहीं। मा फलेषु कदाचन। माफ देखो केड़े सुंदर दृष्टांत। संत महात्मा विद्वान ना सुंदर दृष्टांत। कर्मणि एव अधिकार। डाहाण हाथ रे चीनी, बाँ हाथ रे लंका। जे पर्यंत से पाटी की न जाई कोटा मु पाटी की नेबी, इट इज माय चॉइस। थरे जदि चीनी पाटी की गला सी आउ राग लागिबनी, थरे जदि लंका पाटी की गला सी आउ मिठा लागिबनी। तेणु जो प्रथम कथाटा भगवान कहउचंती जे कर्म रे तोर स्वतंत्रता अछि। यू आर चूजर, यू आर चूजर। जेतु तोर स्वतंत्रता अछि, चूज वाइजली। जेतु तोर स्वतंत्रता अछि, चूज वाइजली। तापर द्वितीय नियम भगवान कहउचंती मा फलेषु कदाचन। फल रे तोर स्वतंत्रता नहीं। फल नि मिलिबा पई केतटा नियम उपरे आधार अछि। को स्थान रे आपण कर्म करूछंती, को समय रे आपण कर्म करूछंती, को मन भाव रे आपण कर्म करूछंती, को उद्देश्य रे आपण कर्म करूछंती। तेणु भगवान कहउछंती एक्सेप्ट चीयरफुली। कर्म कला बेले चूज वाइजली, act wisely, accept cheerfully। कहीं कहीं ना जिते बड़े फल आसीबो सेटा तो नियंत्रण रे नहीं। आ जदि तू फलटा को चाहू न ताले कर्मटा करना, कारण कर्म तो फल आसीबो ना। फलटा कर्मर अधीन रे, कर्मटा कर्तार अधीन रे। दीटा कथा वर्तमान आज आमे दीटा जिनिस देखिबा, आउ दीटा काली देखिबा। कौन भगवान कहउछंती एक्सेप्ट, एक्सेप्ट चीयरफुली। प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर। कर्म करने समय रे सावधानता पूर्वक कर्म कर। फल आसिला बेले प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर। कहीं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करिबो ना, यू आर रिसीवर। कर्म आसिला बेले यू आर चूजर, यू आर चूजर कर्म, यू आर रिसीवर फल। आम माँ, आम बापा, आम शरीर, आम परिवार आमे रिसीव करिचे ना चूज करिचे। आपणक माँ, आपणक बापा, आपणक शरीर, आपणक परिवार, यू आर रिसीवर और चूजर। आमे कुहतु आमे रिसीवर। जौतिक हला रिसीवर, जौतिक हला रिसीवर। एक्सेप्ट चीयरफुली, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट चीयरफुली। प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर। कहीं ना कर्म अध्यक्ष, कर्म फल दाता भगवान न्याय पूर्वक, दया पूर्वक, विवशता पूर्वक कर्म फल दियो। ए दीटा नियम को देख, ये होची कॉज एंड इफेक्ट, ये होची कार्य कारण संबंध। कर्म जो परी फल से परी। कर्म नहीं फल नहीं। जदि कर्म हैला धर्म ताले फल हब सुख। जदि कर्म हैला अधर्म ताले फल हब दुख। जदि मु दुख पाउची
ଦୁଃଖଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅଧର୍ମ। ଧର୍ମସ୍ୟ ଫଳମ୍ ସୁଖମ୍, ଅଧର୍ମସ୍ୟ ଫଳମ୍ ଦୁଃଖମ୍। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦିଟା ନିୟମ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫଳ। କର୍ମଟା ହେଲା କାରଣ, ଫଳଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟାକେରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟାକେରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସେଠି ତୁ ସାବଧାନତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଯୋଉଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେଠି ତୁ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ। ସାବଧାନତା, ସମତା। କର୍ମ ସମୟରେ ସାବଧାନତା, ଫଳ ସମୟରେ ସମତା। Please understand and digest. ସ୍ୱାମୀ ସରଳାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ବିଚାର। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ସହର୍ଷେ ସ୍ୱୀକାର କର। ସେଥିରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦିଟା କଥା କହିଲେ, ନମ୍ବର 1 କର୍ମ ସମୟରେ, ନମ୍ବର 2 ଫଳ ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, 3 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ। ଫଳରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ 2 ନମ୍ବର ନିୟମ। ଯଦି ଫଳରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ ନିୟମ, ସାବଧାନ। ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ ନିୟମ, ସାବଧାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ କର୍ମର ନିୟମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କର୍ମର ନିୟମ? କର୍ମର ନିୟମ ହଉଛି, କର୍ମ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ପଛରେ ଏକ କର୍ମ ଅଛି। ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କର୍ମ ନିୟମ। ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସହର୍ଷେ ତାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। 3 ନମ୍ବର ନିୟମ କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। କୌଣସି ଫଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋନା। କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ, ତୁ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା କଣ? କୌଣସି ଫଳକୁ ଯଦି ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ କୁହାଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟା ହଉଛି ମାତେ ସଙ୍ଗସ୍ତୁ ଅକର୍ମଣି। ଅକର୍ମରେ ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ନ ହଉ, ଅକର୍ମରେ ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ନ ହଉ। ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାକରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟାକରେ ତୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଚୁଜର ଆଣ୍ଡ ରିସିଭର, ଚୁଜର ଆଣ୍ଡ ରିସିଭର। ତେଣୁ ଯୋଉଠାରେ ଚଏସ ଅଛି, ଚୁଜ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଚୁଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ। କୋଉଠି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଫଳ ମିଳିବା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା। କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର? କାରଣ ମୋର କର୍ମ ଫଳ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ କଣ ଭଗବାନ କହିବେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଯୋଉ 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ତ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ମଞ୍ଜି।
भगवान कहले जदि तू कर्म କରିବାକୁ चाहूचु एइभଳି भाବରେ कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आसंता काली हम देखियो कि तीनटा जिनिस को आपण टिके ध्यान दियंतु। नंबर 1 प्राकृतिक क्रिया जहाँ होची 6 प्रकार। नंबर 2 यांत्रिक प्रतिक्रिया। नंबर 3 स्वेच्छाकृत कर्म। गोला प्राकृतिक गोटेला यांत्रिक आ गोटेला स्वेच्छा। प्राकृतिक क्रिया यांत्रिक प्रतिक्रिया स्वेच्छाकृत कर्म भगवान कर उपदेश समर्पित कर्म योग ये 4 नंबर। गोटला प्राकृतिक गोटला यांत्रिक गोटे है स्वेच्छाकृत एवं 4 नंबर टा होची समर्पित। एक क्रम रे हमें अध्ययन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु